द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होता है, आप लोगों को सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वो एलिमेंट्स कैसे सेपरेट होंगे, बाय कॉमर्स। यहाँ पे क्या बोला है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। सबसे पहले नेचुरल नंबर आप सबको पता है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन उसमें से कुछ ऑड नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इवन नेचुरल नंबर। तो इस सेट को हम ए से डिनोट कर देंगे पहले तो, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर, पहले तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 तो आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको 2 से, 2 उसके बाद 4, बोलो 6 8 7 कैसे आएगा, 8 10 फिर 12 14 16 इस तरीके से, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे जो है 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जिसके यूनिट प्लेस में जो 0 आएगा, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 ये नंबर्स आएंगे। जैसे कि 10 ये हो गया, 12 ये 14 16 है ये, तो ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर में आपको नंबर स्टार्ट करना है 2 से, तो 2 4 6 8 2 के गैप रहेंगे, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो ये होगा इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये होगा फर्स्ट सेट। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखो इवन है और प्राइम नंबर्स भी है। इवन प्राइम नंबर्स कहाँ से है, फ्रॉम 1 to 50, 1 to 50, 1 से लेके 50 तक के, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सेट बी, इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। पहले समझ लो कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर जो होते हैं कि जो जिसके 2 ही फैक्टर्स रहेंगे, सिर्फ कितने फैक्टर्स रहेंगे, 2। जैसे 1 का फैक्टर एक्चुअली 1 ही होता है, कुछ दूसरे टेबल में आता है क्या, नहीं, लेकिन 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 2, ठीक है। 2 1 जा 2, राइट। अब 3 के भी फैक्टर्स वैसे है, 3 1 जा 3, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, 3 1। लेकिन 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 भी है 2 भी है और 4 भी है, कितने हो गए, 1 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा है, तो ये प्राइम नंबर रहेगा क्या, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 5 जो दूसरे के टेबल में नहीं आता है उसे क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर्स, ठीक है। 5 दूसरे के टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं। 7 आता है, नहीं। 8 आता है तो वो रहेगा क्या प्राइम नंबर, नहीं। 9 भी आता है दूसरे के टेबल में, 3 के टेबल में, तो वो रहेगा क्या प्राइम नंबर, नहीं। फिर डायरेक्टली कहाँ पे जाना है, 11 13 ऐसे प्राइम नंबर्स है। ये है प्राइम नंबर्स आपके, लेकिन आपको क्या पूछा गया है उसने, इवन प्राइम नंबर। अब इवन तो आपको पता है 2 4 6 8 वाले नंबर होते हैं, तो इसमें से इवन कौन सा रहेगा, सिर्फ 2। बाकी है कि ये तो सभी ऑड है ना, 2 ये 3 5 7 11 13 ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। और आपको क्या चाहिए था, सिर्फ इवन चाहिए था, तो इवन कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ 2, मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ध्यान में रखना, क्या बोला मैंने, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब अकेला जो 2 है वो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब क्या है, ऑड है, ठीक है। मतलब प्राइम नंबर के सीरीज में सिर्फ 2 इवन है, बाकी सब क्या है, ऑड है। ध्यान में रखना, आया समझ में इतना। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा आपको, और कर्ली ब्रैकेट यूज किया मैंने यहाँ पे, सेट के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, कर्ली। अब थर्ड, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, तो सबको पता है अभी, पॉजिटिव भी रहेंगे, निगेटिव भी रहेंगे और जीरो भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स, तो ये रहेगा, हम सेट सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब निगेटिव इंटीजर्स आपको पता है, -1 -2 -3 इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हो आप लोग, ये देखो, -1 -2 इस तरीके से कर सकते हो, या फिर ये यहाँ से चलूँगा, यस, फिर -3 -2 -1, ये इस तरीके से, इधर जीरो नहीं रहेगा, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से कर सकते हो, या फिर -1 -2 -3 सो ऑन कर सकते हो। लेकिन ये देखो, ये निगेटिव इधर बढ़ते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी चलेगा। निगेटिव वाला रहेगा ना, इधर क्या होता है, पॉजिटिव, जीरो के बाद क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये लास्ट वाला रहेगा -1 और इधर रहेगा -इन्फिनिटी तक के जाता है। तो आया समझ में इतना, ठीक है। तो ये नोट कर लो पहले। हाँ ध्यान दो, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है, ये सिंबल्स है। देखो ये 4/3 नंबर है, एक तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर है ये। अब ये बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, क्यू। क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, आपको पता है। तो मतलब यहाँ पे लिखते समय इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना है, वर्डिंग्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 4/3 इज एन एलिमेंट, वो क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। वो कौन सी सेट का एलिमेंट है, सेट क्यू का,
4/3 इज एन एलिमेंट। अब एलिमेंट क्यों है? क्योंकि वो बिलोंग्स टू है ना, उस सेट को बिलोंग करता है। कौन से सेट को? रैशनल नंबर के सेट को। कौन सा नंबर बिलोंग करता है? 4/3। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। हो गया, क्योंकि Q सेट किसका है? सेट ऑफ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आपको पता है किस तरीके से होते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है। 1/3, 2/3, 1/2, इस तरीके के रैशनल नंबर्स है फ्रैक्शन फॉर्म। और -2 ये क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। n कौन सा सेट है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर निगेटिव होते क्या? नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -2 इज नॉट, ये नॉट को अंडरलाइन करके रख देना, ठीक है। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। सेट n जो है नेचुरल नंबर का। अब ये देखो, ये डिफाइन किया गया है। ये कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर मेथड, याद है ना, रूल मेथड। अब इस रूल मेथड में क्या बोला गया है? P such that P is an odd number। अब इसको डिफाइन करना है वर्डिंग्स में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेट P इज, कौन सा सेट है ये? सेट P इज सेट ऑफ ऑल पीज। ऑल पीज मतलब क्या होता है? P की सभी वैल्यूज, ठीक है। सेट P इज सेट ऑफ ऑल पीज सच दैट P इज एन ऑड नंबर। P क्या है? यहाँ से छपना है, P इज एन ऑड नंबर। P इज एन ऑड नंबर मतलब P की वैल्यू क्या रहेंगी? ऑड नंबर। ऑड नंबर। तो ये वर्ड्स में लिख लिया हमने। देखो समझ लिया पहले किस तरीके से। P क्या है? एक सेट है। P इज अ सेट ऑफ किसका? ऑल पीज, मतलब P की सभी वैल्यूज के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो क्या लिखते? सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल x लिखते हैं यहाँ पे। अभी क्या है? वो P है, तो सेट P इज अ सेट ऑफ ऑल पीज सच दैट, ये देखो सच दैट कि P क्या रहेगा? ये कंडीशन क्या है? P क्या होना चाहिए? ऑड नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं आप बताइए? 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर है। लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है कि रोस्टर फॉर्म में? नहीं, ये लिखना नहीं, आपको सिर्फ क्या लिखना था? देखो क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिख दिया। ये देखो वर्ड्स में ये हो गया हमारा सेकंड, नोट करो। देखो ये एक बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम सुर। तो कौन से होते हैं ये? डी कर दिया सेट, कैपिटल से ही शो करना है सेट। बोलो शा, कॉमा, रे, ग, म, प, ध और लास्ट में आएगा नी और फुल स्टॉप, ठीक है। और ये स्मॉल में यूज़ करना है सब, राइट। कर लो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अभी। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड। कौन सी मेथड? लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब कौन सी मेथड? रोस्टर। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। एंड बाय रूल मेथड भी लिखना है। रूल मतलब सेट बिल्डर मेथड, बाय रूल मेथड। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देना है। राइट एनी, अपनी मर्जी से लिख सकते हो आप। राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो जो सेट आप लिस्टिंग से लिखेंगे उसको ही क्या करना है? रूल मेथड से भी लिखना है। जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी मेथड लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिस्टिंग, पहली वाली लिस्टिंग मेथड। उसका एग्जांपल देंगे हम। कितने करना है आपको? 2 एग्जांपल देना है लिस्टिंग मेथड के। अब 2 एग्जांपल देना है लिस्टिंग के लिए, तो हम नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। सिंपल क्या है नेचुरल नंबर? चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, ऐसे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ तक के लिया तो नेचुरल नंबर का सेट बन गया, ठीक है। ये इस तरीके से। अगर मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे 9 तक के रोक दिया, ठीक है, 9 तक के रोक दिया, तो ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। लेकिन ये कहाँ तक के आ रहा है? ये 10 से कम है, 10 से कम है। तो अब इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाद में। ये लिस्टिंग मेथड समझ में आई, ठीक है। अभी एक सेट भी और कितने लिखना है आपको? एनी टू सेट्स लिखना है आपको। चलो इधर एक लिखो, AEIOU, ठीक है, ये लिख लिया। अब आपको इसको दूसरे मेथड में लिखना है। ये फर्स्ट सेट हो गया और ये सेकंड सेट हो गया। अब ये लिस्टिंग मेथड है। अब नेक्स्ट कौन से आएंगे? बोलो रूल मेथड।
अरे रोस्टर वही है, लिस्टिंग मतलब ही रोस्टर है। अब रूल मेथड, रूल मतलब क्या होगा, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो ये रूल मेथड में आपको लिखना है पड़ेगा। अब रूल मेथड में यही सेम सेट को आप रूल मेथड में लिखेंगे। अब देखो ये फर्स्ट लिखा मैंने सेट ए ही रखूँगा। अब देखो ये जो है कौन सा फॉर्म है, रोस्टर है, मतलब कि लिस्टिंग मेथड है। अब आप इसको क्या करेंगे, रूल मेथड में लिखेंगे। तो रूल मेथड में हम कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स लिखते हैं ऐसे। अब बताओ ये क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स है, किसकी वैल्यूज है ये, नेचुरल नंबर की। अब ये जो है बिलोंग्स टू क्या आएगा, कैपिटल यन फॉर नेचुरल नंबर, मतलब ये एक्स की वैल्यू जो है सभी के सभी वैल्यूज कौन से सेट की है, नेचुरल नंबर के सेट की है। लेकिन कहाँ तक के, वो 9 तक के। तो एक्स की वैल्यू आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ तक के रहेंगी, 9 तक के रहेंगी। ये इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 9, ये इक्वल्स टू है, ठीक है। इसका मीनिंग है कि एक्स की वैल्यू जो रहेंगी 9 से कम भी है और 9 इक्वल्स टू भी है। मतलब कैसे, देखो यहाँ से 9 से कम कौन सा होता है, 8, फिर 7, बोलो 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके नीचे है क्या, 0 नहीं, क्योंकि कौन सा नंबर है ये, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1। तो 1 से लेके हम कहाँ तक के ले रहे हैं, 9 तक के। तो अगर आपको इक्वल्स टू बताने तो यहाँ पर 9 आएगा। अगर आप एक और मेथड है, इसमें आप इक्वल्स टू हटा दो तो यहाँ पे 10 आएगा, मतलब 10 से कम। 10 से कम कौन से होते हैं, 9 तक के। यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया कि मैंने नहीं, ये अगर सिंबल मैंने ऐसे लगाया तो इसका मीनिंग क्या होता है, 10 भी लेना पड़ेगा आपको, 10 भी वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने 10 किया क्या, नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, 10 से कम वाली वैल्यूज। अगर वो लिखना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 9 को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू। और इसका मीनिंग क्या होता है, एक्स लेस देन 10। तो ये भी ठीक है, आया समझ में कि 10 से कम वाले नेचुरल नंबर्स लगाए हैं। कौन सा रूल है ये, कौन सा मेथड है, रूल मेथड। अब सेकंड सेट बी। अब बताओ ये किसका सेट है, वॉवेल्स का सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ, ऐसा लिखेंगे क्या, सेट नहीं लिखना है, इज अ वॉवेल ऑफ, या फिर वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, बराबर है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में का क्या है, वो वॉवेल है। अभी ऐसे लिखना है, इज अ वॉवेल, मतलब क्योंकि एक एक रहेंगे ना वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए रहेंगी, एक्स की वैल्यू ई रहेंगी, एक्स की वैल्यू आई रहेंगे, ये है करेक्ट। और ये कौन से लेटर्स स्मॉल में ही शो करना है, ए ई आई ओ यू, राइट। समझ में आया दोनों मेथड, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हो आप तो फिर क्या बोला यहाँ पे, राइट एनी टू सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मतलब क्या हो रहा है, कॉमा कॉमा करके आपको शो करना है, और उसी एग्जाम्पल्स को आपको कन्वर्ट किस में करना है, रूल मेथड में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आपको समझ में आया कि ये क्या है, सभी नेचुरल नंबर है, कहाँ तक के है, 10 से कम है, मतलब 9 तक के है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स लेस देन 10, कि एक्स की वैल्यू किससे कम है, 10 से कम। 10 से कम मतलब क्या हो जाएगा, 9 तक के। और एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल, वॉवेल्स कौन थे, ए ई आई ओ यू, 5 है, हो गए, नोट कर लो। हाँ तो देखो, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर लिस्टिंग मेथड से आपको लिखना है। तो चलो पहला मंथ बताओ, चैत्र, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, हाँ श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, बोलो, अग्रहायण, अग्रहायण, पौष, पौष भी है। उसके बाद क्या आएगा, माघ, और लास्ट में फाल्गुन। तो ये हो गया हमारा फाल्गुन। तो कितने मंथ्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भूलना मत, ठीक है। पहला कौन सा बोला अभी फिर से, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है। तो ये होगा हमारा फर्स्ट कंप्लीट। अब इसके बाद सेकंड में क्या बोला है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वर्ड दिया गया आपको यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड की आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेटर्स लिखना पड़ेगा सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट बी डिनोट कर देंगे, यहाँ पे बी से
अब पहला सी है, सी करो कॉमा, उसके बाद कौन सा है ओ, फिर यम, पी, यल, ई, यम करना है क्या, रिपीट आ गया यम तो 2 बार है तो एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं लिखना है। यम के बाद ई, ई भी हो गया, यन और टी, तो ये रहेगा हमारा सेट, ये थर्ड। उसके बाद कौन सा है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। अब ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है बचपन में, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन मतलब क्या होता है, जो कितने होते हैं ऐसे 5, टोटल 5, ठीक है। सेंस होता है, स्किन को सेंस होता है, ठीक है, नोज और ईयर्स, आइज, नोज, ठीक है, माउथ नहीं आएगा उसमें, देखो टंग आएगा, टंग सेंस होता है ना, टेस्ट जैसा। तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो पहले आएगा, स्टार्टिंग करो कहाँ से, आइज, आइज, फिर नोज, फिर ईयर्स, यस, टंग और लास्ट में स्किन, टंग और लास्ट में आएगा स्किन। तो ये रहेंगे अपने कितने ऑर्गन्स, टोटल 5 ऑर्गन, ठीक है। आइज कहाँ से स्टार्ट करना है, आइज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ठीक है। इस तरीके से हो गए आपके टोटल 5 और सबको बराबर से ऐसे ही लिखना है। इसके बाद फोर्थ, ईयर्स, टंग, स्किन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्या दिया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहाँ से, 1 to 20, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक के प्राइम नंबर्स। अब मुझे बताइए आप लोग कि प्राइम नंबर्स तो हमको पता है, तभी हमने स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं आएगा, 9 टेबल में आता है 3 के फैक्टर्स है ना 9 के, तो वो हो सकता है कि 9 नहीं, ये ध्यान में रखना। तो 9 कभी लिखना नहीं, तो यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है। कौन सा सेट दे दूँ मैं, डी सेट दे दूँ, ठीक है, 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 20 तक के ही पूछा गया आपको, ठीक है। तो 20 तक के पूछा गया तो 20 के ऊपर वाले करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे 19 तक के लिए, क्योंकि 19 किसी के टेबल में आता है, नहीं, 17 नहीं, 13 ये नंबर्स नहीं आते, ठीक है। तो हो गया। अभी नंबर 5 क्या है, नंबर 5 सेट ऑफ कंटिनेंट, मतलब नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स। एशिया, अफ्रीका, मालूम है ना, कितने होते हैं टोटल, 7 कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आ रहा है कि बराबर से इतना पोर्शन आ रहा है ना, हाँ देखो। अब यहाँ पे ई, पहला कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कंटिनेंट्स में चालू करो, अपन कौन से कंटिनेंट में है, एशिया, ठीक है। तो एशिया से स्टार्ट करो, पहले तो ए से ये सब, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर अंटार्कटिका, यस, ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एक बचा यूरोप है, ठीक है। तो पहले हम यूरोप लिख लेते हैं, यूरोप, और उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कंप्लीट हो गए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए। तो वही है एशिया, अफ्रीका, बोलो एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। तो ये यहाँ पे दिए हैं सभी, कौन से मेथड में दिए है, रोस्टर मेथड में दिए है। इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, रूल मेथड में। तो एक सेट ऑफ रूल लिखना है आप लोगों को यहाँ पे। अब रूल कैसे लिखेंगे मुझे बताओ, ये 1 4 9 ये सभी स्क्वायर्स है। ये पहला 1 का स्क्वायर है, सेकंड नंबर किसका स्क्वायर है, 4, 2 का स्क्वायर है, ये 3, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। कहाँ तक के, ये 10 तक के, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, मतलब आपको स्क्वायर कौन से नंबर तक के लेना है, 10 तक के लेना है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, देखो
x सच दैट x इक्वल्स, रूल कैसे लिखना है यहाँ पे, ये रूल लिखना पड़ेगा। ये क्या होते हैं सभी नंबर्स के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्मॉल n का स्क्वायर। क्या लिखना, स्मॉल n। और स्मॉल n क्या होता है, एक नंबर लेना है, ठीक है। वो नंबर कौन सा रहेगा, नेचुरल नंबर। तो बताओ मुझे n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। आया समझ में, n किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब क्यों, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। 1 लिया, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, फिर नेचुरल नंबर 2 करो, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, ठीक है, आपको 4 मिल रहा है। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर करो, कितना मिल रहा है 9, फिर 4 का करेंगे तो 16, 5 का 25, तो समझ में आ रहा है। और लास्ट का नंबर कौन सा 100, 100 किसका होता है 10 का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर आपको कहाँ तक के लेने हैं, 10 तक के। तो देखो यहाँ पे लिखा मैंने x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जो n की वैल्यू हमें कहाँ तक के लेनी है, 10 तक के। तो ये ऐसे शो करना कि n की वैल्यू कहाँ तक के लेनी है, 10 तक के, मतलब n लेस देन इक्वल्स टू 10। तो 10 रहेगा लास्ट नंबर और 10 से नीचे वाले मतलब 1 से लेके 10 तक के। इसका मीनिंग क्या होता है, नेचुरल जो n जो है स्मॉल n की वैल्यू कहाँ तक के रहेंगी, 10 तक के रहेंगे। इक्वल्स टू लगाया मैंने यहाँ पे, हो गया। अब ये देखो ये 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 कौन सा टेबल है ये, 6 का टेबल है। तो आपको यहाँ पे लिखते समय किस तरीके से लिखना पड़ेगा, x सच दैट x इक्वल्स टू 6 का टेबल है मतलब 6 इंटू n। अब n की वैल्यू फिर से नेचुरल नंबर कभी 1 रहेंगी, 6 1 6, फिर 2 रहेंगी तो 6 2 12, 3 4 कहाँ तक के रहेंगे बोलो, 8 तक के। 48 तक के नहीं रहेंगे, 48 तो नंबर हो गया ना। n की वैल्यू कहाँ तक के रहेंगे, 8 तक के, क्योंकि 6 8 जा 48। आया समझ में, मतलब आपको n डिफाइन करते समय पहले नेचुरल नंबर को बिलोंग करना है। ये देखो पूरा सेम है। यहाँ पे हमने क्या किया था, n का स्क्वायर। क्यों n का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर्स थे और ये क्या है 6 के मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, तो 6 इंटू n। अब देखो 6n लिखा मैंने, पहले बार मैं 1 वैल्यू लेता हूँ, 6 1 6, फिर अगर 2 लिया तो 12, 3 लिया तो 18, 4 लिया तो ऐसे कहाँ तक के लेना है आपको। यहाँ पे 48 आ रहा है मतलब 6 8 जा 48, तो n की वैल्यू कहाँ तक करेंगे, 8 तक के। तो कैसे करेंगे इसको, वैसे ही लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 8। वहाँ पे 10 क्यों लिखा था, क्योंकि वो 10 का स्क्वायर था। यहाँ पे 8 क्यों लिखा, क्योंकि ये 6 8 जा 48 होता है। कहाँ तक के होता है, 6 8 जा, तो 8 तक के लिख दिया हमने। आया समझ में सबको, ठीक है। अब ये देखो स्माइल, ये अब नेक्स्ट वाला जो है स्माइल। यहाँ पे देखो स्माइल, स्माइल है कि उससे पहले, हाँ स्माइल। अब ये स्माइल क्या हो गया, एक वर्ड है। अब इसके लेटर्स दिए हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड। वर्ड कौन सा, स्माइल। तो ये स्माइल वर्ड के क्या है, ये लेटर्स है, ठीक है। आया समझ में, ये जो है स्माइल वर्ड जो है उसके क्या है, ये लेटर। इसके बाद ये सभी डेज है, ठीक है, ये सभी क्या है, डेज, कलेक्शन ऑफ डेज। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ डे ऑफ वीक, ठीक है। आया समझ में, इतना हो गया। अब ये AET ये क्या है बोलो, ये कोई वर्ड है, इसका वर्ड क्या बन सकता है, ईट हो बन सकता है, और टी भी बन सकता है, TE। तो ये भी क्या है, लेटर है। किसके लेटर है ये, कोई वर्ड कौन सा आएगा यहाँ पे, टी लिख सकते हो या फिर ईट लिख सकते हो। तो क्या लिखना है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड। कौन सा बोलो, टी कि ईट, टी चलेंगे यहाँ पे, ईट भी लिख सकते हो, EAT। तो ये हो गया, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से ये हो गया, प्रैक्टिस से तुम्हारा कंप्लीट।